हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले लेंगे आप लोगों के सवाल और उसके बाद करेंगे वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला जो कमेंट्स है वो है पिंकी शर्मा का। ये लिखती हैं अगर बैक नेक 5 इंच है और झोल फिर भी आए तो क्या करें? ये जो रिसेंटली वीडियो बनाई थी ना जिसमें डीप नेक के अंदर मैंने बताया था कि बैक साइड में आपके झोल आ रही है। तो 5 इंच के अगर बैक नेक में झोल आ रही है तो वो आपके बैक क्रॉस बड़े होने की वजह से आ रही है। जैसे कि हमारा फ्रंट क्रॉस होता है इसी तरीके से हमारा बैक क्रॉस भी होता है। तो आप बैक क्रॉस का नाप लेके बनाएं, ये झोल नहीं आएगी क्योंकि झोल हमेशा आती है लूज होने की वजह से। अगर आप चीज़ उसको सही नाप से बनाओगे, फिटिंग में बनाओगे तो झोल नहीं आएगी। लेकिन जो लोग अगर लूज पहनते हैं तो झोल आएगी, उससे कुछ भी कम नहीं कर सकते जिन जो लूज फिटिंग पहनना पसंद करते हैं। उसके बाद सेकंड कमेंट्स है, यह है एम एस पल्लवी की दुनिया। थैंक यू सर, बट अगर बैक नेक 9 हो या 10 हो, शोल्डर कितना रखना चाहिए? देखिए अगर आपका बैक नेक 9 है, 10 है, 11 है, 12 है या 8 इंच है तो अपना आप शोल्डर नापिए। जितना भी शोल्डर होगा, मान के चलो मैं आपको बताता हूँ 15 इंच आपने शोल्डर नापा, लेकिन बैक नेक 8, 9, 10, 11 इसमें से आप 4 इंच कम कर दो। 15 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना? 11। आपको क्या करना है, 11 का हाफ करके 5.5 के निशान से कटिंग कर देना है। इस तरीके से आप ब्लाउज में, कमीज में बनाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आने वाली नहीं है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, बैक में आपका जो डीप है वो काफी लोग क्या करते हैं, बैक साइड में जो छोटा गला होता है, बोट नेक या छोटा गला, उसके बाद की होल बन जाता है, वो लोग उसको डीप मान लेते हैं। तो वो डीप नहीं माना जाता। उसमें जो हमारा बैक गला जितना छोटा होगा उतना डीप माना जाता है क्योंकि वहां पे लुप्पी, हुक या डोरी बंधी होती है। इस चीज का ध्यान रखें। तीसरा कमेंट है अमित सहजपाल का। ये लिखते हैं मुझे इससे बहुत फायदा हुआ, थैंक यू सर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को जो टिप्स वगैरह मैं देता हूं, तो आप लोग जब भी उस टिप्स को अपने कमीज बनाने के टाइम पे किसी भी टाइम आजमाएं और उससे आपको फायदा होता है तो आपको उससे क्या फायदा हुआ, अपने कमेंट में यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे लिखा करो जिसमें आपने टिप देखी। उससे क्या होगा, और लोगों को भी फायदा होगा और आप एक दूसरे से जो है अपने कमेंट के थ्रू भी बात कर सकते हैं। चौथा कमेंट है डांस विद जयतिका। सर बाजू और साइड की एक साथ फिटिंग कैसे करें, प्लीज बताएं। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी लिखने में, तो ये लिख रहे हैं बाजू की और साइड की फिटिंग एक साथ कैसे करें बताइए। तो देखिए मेरी कटिंग में ज्यादातर पहले हम फिटिंग लगाते हैं, जहां मैं करता हूं दिल्ली में काम, उसके बाद हम बाजू चढ़ाते हैं। ये सबसे आसान और बढ़िया रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले बाजू चढ़ानी फिर फिटिंग लगानी है तो इसके लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो साइड का मार्जिन, बाजू का मार्जिन है वो बिल्कुल इक्वल रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए, हम क्या करते हैं बाजू के उसमें रखते हैं 1.5 इंच का मार्जिन, लेकिन कमीज फिटिंग में रख देते हैं 2.25 इंच का मार्जिन, तो ये मैच नहीं हुआ ना। तो आप इक्वल मार्जिन रखो, उसके बाद पहले बाजू चढ़ा लो, ठीक है, कट से कट मिलके आने चाहिए। उसके बाद आप बाजू और फिटिंग की सिलाई एक साथ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। लेकिन मेरी कटिंग में अगर आप बाजू को बाद में चढ़ाओगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको सिखाऊंगा कॉलर वाली कमीज की कटिंग कैसे करें, क्योंकि ये एक ऐसी कमीज है कि आप इसे सर्दियों में, गर्मियों में कभी भी पहन सकते हो, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक बड़े अर्ज की कमीज है, इसको हम कटिंग करेंगे। ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उन्होंने ही दिया था कि आप ये कमीज की कटिंग मुझे बता दो, इससे मैं कटिंग भी अपनी देख के कर सकती हूँ। तो मैं ये कटिंग सिखाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे मेन जो चीज है, इनकी जो अपर बस्ट है और डाउन बस्ट है, इसमें फर्क है 3.5 इंच का, ठीक है। तो ये कटिंग कैसे करेंगे, इनका फ्रंट तीरा और बैक तीरा जिसे हम शोल्डर कहते हैं, इसमें भी 1 इंच का डिफरेंस है। तो पूरी डिटेल में आपको मैं कटिंग सिखाने वाला हूं। और दोस्तों जो ये कटिंग वगैरह आप सीखते हैं ना, ये वीडियो थोड़ी लंबी होती है, तभी हम आपको पूरी जानकारी सही से दे सकते हैं। ये नहीं कि मैं जल्दीबाजी में बोल बोल के वीडियो को बना दूं और आप सीख भी ना पाए, तो फायदा नहीं है। यह वीडियो को आप जल्दी जल्दी भगा के स्किप करके देखें तो उसका भी फायदा नहीं है। कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है, उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, क्या बातें उसमें बताई जा रही है। तो आपको वीडियो को सिर्फ एक ही बार देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही दोस्तों जो लोग घर बैठे काम सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। या फिर आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपको साइन अप करना है और साथ ही आपको सारी डिटेल कोर्स की और पैटर्न्स वगैरह सब वहां पे देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो। अब दोस्तों मैं सबसे पहले ये जो कमीज है ना, इसका आपको मेजरमेंट दिखाता हूं। आप पहले मेजरमेंट को समझ लो, क्योंकि मेजरमेंट समझोगे तभी आप जो है उसको अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे लंबाई जो बनने वाली वो है 43 इंच, ये तैयार नाप है, ठीक है। 43 लंबाई हमारी तैयार आएगी। उसके बाद चेस्ट, ये मैंने एक बनाया हुआ, यानी कि अपर चेस्ट यानी फर्स्ट चेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। ये हमारी है 36.5। सेकंड चेस्ट है 40 इंच। अब 36.5 40 में फर्क कितना आ गया दोस्तों, 3.5 इंच का, ठीक है। अब इसको कैसे कटिंग करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कमर है 34, हिप है 41, स्लीव यानी कि बाजू 19 इंच की लंबाई, 10 इंच की गोलाई, राउंड आर्मोल 17.5। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा राउंड आर्मोल होता है ना, ये गोलाई,
ये चीज़ है, इसी से हम बाजू कटिंग करेंगे, ठीक है। और इसी से हम जो है कमीज का आर्म होल का भी फार्मूला निकालेंगे। ये दोस्तों कितना है 17.5, फ्रंट क्रॉस 13.5, बैक क्रॉस 15, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ क्या होता है। फ्रंट तीरा 14.5, बैक तीरा 15.5। अब सबसे पहले आप तीरा समझ लो, तीरा क्या होता है दोस्तों। हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं शोल्डर, ठीक है। काफ़ी लोग शोल्डर नाम से जानते हैं, लेकिन मैं तीरा बोलता हूँ और मैं इसी हिसाब से सिखाता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। मैं शोल्डर को ही तीरा बोलता हूँ, तो तीरा ही मैं बार बार नाम लूंगा। तो इसमें हमने पहले एक तीरे को ऐसे नापा आगे से, एक नापा पीछे से, तो इसमें फर्क जो आया वो मैंने आपको बता दिया। और फ्रंट क्रॉस कहते हैं दोस्तों इस वाली साइड को, ये जो सिलाई आप देख रहे हैं ना बाजू की जो चल रही है, ये वाली सिलाई, इसको हम फ्रंट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। हम लोगों के कुर्ते बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, लेकिन लेडीज़ जो है ना वो फिटिंग पसंद करती हैं, तो हमें किस तरीके से नाप लेना है इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले दोस्तों इसको हम अलग रख देते हैं बिल्कुल नाप को। हमारे पास जो कपड़ा हम इसको पहले नापेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इनका बचा हुआ कपड़ा था, तो ये वाली साइड है, हम इसको हटा देते हैं। अब हम नापते हैं सबसे पहले लंबाई, तो हम इसको इंची टेप लेंगे। लंबाई है 43, इंची टेप से नापना है दोस्तों। 43 प्लस इसके अंदर मार्जिन ऐड करके 47, इतना कपड़े को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे मिलाएंगे, देखिए ऐसे मिला लिया हमने। अब इसको आगे की तरफ ऐसे करके ना इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने कपड़े को नापा हुआ है, इसमें बाजू आराम से निकल जाएगी। आपको अगर दिक्कत आए कभी भी आपके पास कपड़ा हो तो आप बाजू को भी पहले नाप लेना। मैंने नापा हुआ है इसलिए मैं कैंची से कटिंग कर रहा हूँ, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद इस साइड में, ये साइड में मत नापना आप, ठीक है। इस साइड में आपको बाजू की लंबाई नापनी है, जो कि है 19 इंच की। तो यहाँ पे देखिए 19 इंच कहाँ पे आ रहा है, यानी बाजू की लंबाई ईजी निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे अलग रख देते हैं। और हमारे पास जो कपड़ा है ना दोस्तों, हम इस कपड़े को सबसे पहले तो आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद ना हम इसको जो है ना आराम से हमारा इसमें साइज़ निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तय हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया से झोल ना मिले, झोल नहीं आनी चाहिए। फिर एक तय ऐसे लगा देंगे, यानी कि पूरे इसको 4 पल्ले में फोल्ड करके रख लेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से प्रेस करके चारों कपड़े को फोल्ड करके हम जो है बंद साइड अपनी तरफ रख लेते हैं। फिर मैं आपको इसकी कटिंग बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको आयरन करके इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखिए और 4 तय करके, पहली बार मैं यहाँ पे आपको कटिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ना अलग अलग पल्ले करके कटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक पल्ला, दूसरा पल्ला, ये तीसरा पल्ला, ये चौथा पल्ला, और एक बंद वाली साइड आपकी उधर जाएगी, क्योंकि हमारा ये 4 पहले डबल तय में था, फिर हमने 4 तय में किया। तो ये एक बंद वाली साइड उधर जाएगी, दोनों बंद वाली साइड अपनी तरफ आएगी। इसको कैसे कटिंग करना है पूरी प्रोसेस आप देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पे लगाएंगे हम निशान तुरपाई के फोल्ड के लिए, ठीक है। जितना आपने मार्जिन दिया उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा लें, और लंबाई में आपको जितना ये कटिंग करना है उतना मार्क लगा लें, ठीक है। ये हिस्सा हमारा यहाँ से कटिंग हो जाएगा, इतना हिस्सा फोल्ड हो जाएगा। अब कमीज़ की जो लंबाई है देखिए, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको 43 इंच है। 43 है, तो हम यहाँ पर आर इंच प्लस करके इस तरीके से इंची टेप को लेके जाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। देखिए मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा कटिंग किया था, और आप भी एक्स्ट्रा कटिंग करके चलें अगर आपके पास कपड़ा है तो। अब यहाँ पे हम एक आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने का तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। आपका जो बैक तीरा है ना, बैक तीरा आपको नापना है, जैसे ये 15.5, 15.5 का हाफ हो गया 7.25, ठीक है। इसमें आधा इंच प्लस करके 8 इंच पे निशान लगा दो। तो ये कॉलर वाले का आपका फार्मूला निकल गया, किसी भी साइज में बहुत ईजी आप निकाल सकते हो। एक दूसरा भी तरीका है, वो भी आपको आजमाना है। तो पहला निशान ये हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, एक नाम मैं आपको बताना भूल गया, ये है आपकी डॉट लेंथ, ये है आपकी कमर लेंथ, ठीक है। डॉट लेंथ आपके कहाँ काम आती है वो भी बताऊंगा। कमर लेंथ आपको पता है कि जहाँ पे आपकी कमर गिरती है उस जगह को बोलते हैं। तो 11.5 पे डॉट लेंथ है, तो यहाँ पर 11.5 प्लस आधा इंच आपको मार्जिन देना है, क्योंकि जो कंधी में दबेगा ऊपर की साइड में, इस साइड में कंधी में दब जाएगा। कमर है 15.5 पर, तो हमें आधा इंच प्लस करके 16 पे हमने निशान लगा दिया। उसके बाद हिप का जो निशान है वो हमें 22.5 इंच पे लगाना है, जहाँ से हमारी हिप ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी निशान है ना, सब आपको घेरे की तरह सीधा सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चेस्ट है 36.5, इसमें प्लस करेंगे हम 3, नाप हो जाएगा 39.5, ठीक है। बस इसी जगह पे फोकस करना जहाँ मैंने लाइन बनाई है, हर जगह पे लाइन बनाऊंगा, वरना इतना सब कुछ लिखा आपको समझ नहीं आएगा। 36.5 में 3 प्लस करा, नाप हो गया 39.5। 39.5 का जो 1/4 नाप होगा, क्योंकि 4 पल्लों में हम कटिंग कर रहे हैं, वो होगा 10 इंच में 1 सूत कम।
इसे आपको अपनी आर्म और लेंथ पे रखना है। तो 10 इंच में एक सूत कम हम यहाँ पर इस तरीके से मिला के निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड बस्ट है यानी चेस्ट 40, इसमें प्लस करेंगे 1, नाप हो जाएगा 41। ठीक है, 41 वाला जो नाप है वो आपको अपनी डॉट लेंथ पे रखना है। मैंने आपको बताया ना डॉट लेंथ का काम ये है, डॉट लेंथ जहाँ पर आएगी यहाँ पे रखना है। 41 का 1/4 होगा 10.25। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कमर है 34, तो 34 में प्लस करेंगे 2, नाप हो जाएगा 36। 36 का 1/4 आएगा, आपको अपनी कमर लेंथ पे रखना है, वो होगा 9। उसके बाद हिप है आपकी 41, इसमें प्लस करेंगे 3, नाप हो जाएगा 44। ठीक है, 44 का 1/4 होगा दोस्तों 22। 22 का आधा हो गया 11। अब जितना निशान यहाँ पर है और अगर घेरे का नाप नहीं है तो नीचे की साइड में आएंगे, जितना निशान था उसी हिसाब से आपको एक पैर बढ़ा देना है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ आधा इंच भी बढ़ा सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर। फिर ये वाला जो निशान है ना, इस निशान को हम नीचे वाले निशान से मिलाएंगे, देखिए, और ऐसे मार्क कर लेंगे। अब जितना आप मार्जिन देना चाहते हो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे निशान लगा लीजिए, ये आपका मार्जिन हो जाएगा, हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों हम आते हैं इस साइड में। दोस्तों इस साइड में आपका ये हिस्सा कुछ ज़्यादा है, हिप भी ज़्यादा लग रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ आधा इंच बढ़ा के एक निशान लगाएंगे। ये जो निशान आपका आधा इंच यहाँ पे बढ़ रहा है ना, बैक में हम डालेंगे 2 प्लेटें, तो ये मार्जिन एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए आप अंदाजे से या इंची टेप से मार्क करके आधा इंच का निशान लगा लो और इसको आप हिप के हिसाब से मिला दो। इससे क्या होगा, आपके यहाँ पे सिलाई सीधी हो जाएगी और यहाँ वाले निशान से आप कमर वाले निशान को मिला दो। तो ये जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो यहाँ पे एक जो हिस्सा थोड़ा सा कम बनता है, यानी कमर पतली होती है, हिप और बस्ट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। इसलिए हम बैक में एक प्लेट डालेंगे। उसके बाद इस निशान से इधर वाले निशान को आप मिला दो। तो यहाँ पर जो हमने मेजरमेंट रखा ना, इससे जो बगल साइड में झोल पड़ती है वो चीज़ नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा उससे आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहला निशान हमारा लगेगा, अब देखिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। देखिए ऊपर वाला मेजरमेंट जितना भी है ना यहाँ तक का, ये सारा मेजरमेंट का मतलब यहाँ खत्म हो चुका है, निशान लग चुका है। अब हम यहाँ पे आते हैं राउंड आर्म होल, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस, इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे बैक तीरा। बैक तीरा कितना है, 15.5, और जहाँ जहाँ मैं राइट कर रहा हूँ वो निशान मैं मार्क कर दूंगा इसमें। इसे ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अब ये बैक तीरा क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, शोल्डर। तो सबसे पहले 15.5 तीरा है, उसका हाफ कितना हो गया, 7.25। 7.25 प्लस 3 सूत का बाजू चढ़ाने के लिए मार्जिन, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ से करेंगे दोस्तों कंडी डाउन 0.25 इंच की। गला जो है यहाँ पर, गले का ब्रॉड हम यहाँ लगा लेते हैं तकरीबन 3.5 इंच। 3 इंच पे एक निशान लगाते हैं, एक 3.5 पे लगाते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा मैंने 3.5 पे क्यों लगाया। ठीक है, अब 3.5 इंच वाले निशान से हम इसको बैक साइड वाले को डाउन करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डाउन हो गया। अब यहाँ से हमें इंची टेप रखना है, इसे नापना है दोस्तों। नाप कितना आ रहा है, 7। 7 का आधा 3.5, यहाँ पे हम 3.5 का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बैक तीरा लगाया 15.5, इसी तरीके से बैक क्रॉस है 15, तो हम इसे राइट कर लेते हैं क्योंकि इसका निशान यहाँ लगाने जा रहे हैं। बैक क्रॉस है 15, 15 का आधा हो गया 7.5। ठीक है, उसके बाद 3 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 इंच में एक सूत कम, इस जगह पर हम निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगने के बाद दोस्तों हम इसको इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे, देखिए ऐसे। और जब ये इसको ऐसे निशान लगाएंगे तो ये देखिए दोस्तों आपका परफेक्ट निशान आ जाएगा, यानी कि जो बॉडी में आपने मेजरमेंट लिया वही मेजरमेंट आपका बन के आएगा। अब इससे आप थोड़ी नीचे से ना इस तरीके से इसको ऐसे गोलाई दे के यहाँ पे मिला दो, ये आपका बैक का निशान लग चुका। ठीक है, अब हम लगाते हैं फ्रंट का निशान। तो दोस्तों फ्रंट हमारा यहाँ पे कितना है तीरा, उस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमारा फ्रंट तीरा है इसमें 14.5, तो मैं यहाँ राइट लगा रहा हूँ। अब फ्रंट तीरे के लिए मैं चलो इसी चौक को यूज़ कर लेता हूँ, कोई और चौक शायद नज़र नहीं आएगा इस पर। फ्रंट तीरा 14.5, 14.5 का हाफ हो गया 7.25, प्लस इसमें आपको 3 सूत का मार्जिन ऐड करना है जो कि होगा 7.5 इंच एक सूत। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है। और ये जहाँ पे डाउन है ना कंडी, इसी डाउन पे आपको अब बैक वाली साइड से मिलाना है। ठीक है, ये जो बैक वाली साइड है ना, ये मैंने इसीलिए निशान लगाया था, आप देख सकते हैं, वो अभी आपको पता चलेगा मैंने क्यों लगाया था। ये निशान हम हमारा यहाँ पे आ गया फ्रंट तीरे का। अब हम लेंगे फ्रंट क्रॉस का नाम। फ्रंट क्रॉस कितनी है दोस्तों, 13.5। अब 13.5 का नाप कितना हो गया, आधा 6.25 प्लस 3 इंच सूत का मार्जिन, यहाँ पे हमने लगा दिया निशान। ठीक है, अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे ऐसे और यहाँ पे निशान लगा देंगे।
जैसे हम ये लगाएंगे उसके बाद दोस्तों जहाँ पे आपका ये, जैसे मैं कहता हूँ ना, आप अपनी बस्ट में इतना मेजरमेंट रख लो, जैसे कि आप देखेंगे आप पौने 7 आ रहा है, 6.5 इंच आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आपका निकल के आएगा जितना आपका मेजरमेंट होगा, यानी यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अभी हमें एक चीज़ और नापनी है, तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे करके। ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया एकदम परफेक्ट फ्रंट का। अगर लगे थोड़ी गोलाई 19-20 है तो इसे और सेट कर सकते हैं। ये हमने निशान लगा दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मैं ना इसका ऊपर का हिस्सा कटिंग करके हटा देता हूँ। अब देखिए मैंने इतना हिस्सा कटिंग करके हटा दिया। ये वाली साइड हल्का सा मैं ब्लैक मार्कर लगा रहा हूँ क्योंकि किसी का सूट है ख़राब ना हो। इतना हिस्सा कंधी में दबेगा। अब दोस्तों हम नापेंगे यहाँ पे राउंड आर्म होल। वैसे तो एक मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, तीरे का हाफ करके एक पैर बढ़ा दो, लेकिन एक तरीका और है, इसमें आपको राउंड आर्म होल नापना है जो कि है 17.5। ठीक है, अभी हमें सिर्फ बाजू कटिंग करनी है तो राउंड आर्म होल आपका 2 जगह काम आएगा। बाकी सारा मेजरमेंट यहाँ पे लग चुका है, आप देख सकते हैं। ऊपर का फिटिंग में हो गया, इधर वाला आपका इस जगह पे लगा दिया। अब राउंड आर्म होल 17.5 है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ राउंड आर्म होल किसको कहते हैं। दोस्तों ये कटिंग आपको लगती होगी काफ़ी डिफिकल्ट है, तो ये चीज़ें मैं पहले नहीं करता था, लेकिन मैंने ये चीज़ें नोट की हैं, तो ये चीज़ें करने से फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। इससे फ्रंट चीज़ें नापने से इस साइड में आपके झोल नहीं पड़ता। जैसे अब मेरा कुर्ता देखोगे ना, ये साइड में झोल पड़ रही है, तो हो सकता है मेरे टेलर ने भी ध्यान ना दिया हो। ठीक है, इस साइड में इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ऐसी फिटिंग आएगी एकदम परफेक्ट। तो ये चीज़ हमें नापनी होती है, वरना किसी लेडीज़ का क्या होता है कि आप देखोगे गला इस तरीके से ना झोल झोल खाता है, उसकी रीज़न यही होता है। तो ये चीज़ आपने देख ली। राउंड आर्म होल कहते हैं दोस्तों ये वाले हिस्से को, जब हम ऐसे करके किसी का राउंड आर्म होल नापते हैं तो ये हिस्सा होता है। तो यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों राउंड आर्म होल आपका जैसे 17.5 है, इसमें आधा इंच या 1 इंच, ठीक है, 1 इंच प्लस कर लेना, यानी 17 को हम प्लस कर लेते हैं 1 इंच तो हो जाता है 18.5। अब हम ये राउंड आर्म होल 18.5 नापेंगे, उसका रीज़न बता दूंगा मैं आपको, मैंने 1 इंच क्यों बढ़ाया। अब इंची टेप लेंगे हम। सबसे पहले फ्रंट की गोलाई नापेंगे, जितना बाजू का मार्जिन हमने छोड़ा उसके हिसाब से गोलाई में यहाँ से फिटिंग ऐसे लेंगे और ऐसे करके घुमाएंगे। ये देखो ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर लाने के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ 9.5 इंच एक सूत आ रहा है, तो ये मार्जिन दबने के बाद। ठीक है, अब इसको लेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे और अब बैक वाली गोलाई में हम घुमाएंगे। यहाँ पे हमारा आना चाहिए 18.5 इंच के आसपास। दोस्तों ये आप देखेंगे 18.5 से एक सूत कम आ रहा है। मैंने आपको बोला था आधा इंच या 1 इंच बढ़ा लेना, तो ये हमने बढ़ाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा ये राउंड आर्म होल जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है लेंथ लगाने के बाद। तो ये मेजरमेंट है। ठीक है, ये मैंने बनाया नहीं है, ये कस्टमर का जो मेजरमेंट था उसी मेजरमेंट से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये हिस्सा मैंने इसलिए बढ़ाया, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था फिटिंग लेने के टाइम पे ये हिस्सा कभी कभी बढ़ जाता है। अगर हम इस हिस्से को कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर फिक्स राउंड आर्म होल होगा तो वो हिस्सा क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो टाइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ हमारी फिटिंग यहाँ पे सिलाई आ भी जाएगी सही से, तो हमारा जो बाजू का आर्म होल चढ़ेगा ना, तो भी इस हिस्से को थोड़ा बहुत कवर कर लेगा। आपका राउंड आर्म होल उतना ही आएगा 17 इंच के आसपास जितना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए हम हल्का सा यहाँ बढ़ाते हैं। अब ये चीज़ करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो पहले कटिंग का तरीका देखिए, हम करेंगे पहले बैक पल्ले को कटिंग। ये देखिए ऐसे। अब देखिए इसको सीधा नीचे तक हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद ये वाली जो साइड है ऐसे कटिंग कर लेंगे। और जहाँ जहाँ कट लगाने दोस्तों वहाँ वहाँ पे कट हैंड टू हैंड लगाते रहो। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट, और उसके बाद ये आपका हो गया छठा कट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कट यहाँ तक लगा दिया। अब ये वाले हिस्से को हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद अब एक पल्ले को हम ऐसे हटाएंगे। अब ये बैक पल्ला हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और याद रखना बैक पल्ला हमारा सीधा फोल्ड है। ठीक है, अब हम अपने फ्रंट पल्ले को इस तरीके से रखेंगे ऐसे मिलाकर। अब यहाँ पे हम अपने फ्रंट पल्ले को कटिंग करेंगे। अगर नहीं काटेंगे तो फ्रंट तीरा हमारा कम है ना, इसको सेट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे फिनिशिंग से इसकी कटिंग दे देते हैं। यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। अब लेते हैं हम अपना बैक वाला पल्ला। ये देखिए दोस्तों हमने अपना बैक पल्ला लिया, इसको हम ऐसे रखेंगे।
अब दोस्तों अगर कंधी से कंधी मिलाएंगे तो बैक पल्ला हमारा जो है छोटा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ मिलाने के बाद ये वाली जो साइड है ना, इस जगह पे कट हो जाएगा। तो ये जो निशान मैं अब लगा रहा हूँ दोस्तों, बैक गला जो आपका इतना ब्रॉड बनेगा, ठीक है। फ्रंट आपका जो है इतना ब्रॉड बनेगा, आप देख सकते हो। इसलिए मैंने निशान जो यहाँ लगाए थे थोड़े बढ़ा के लगाए थे, आधा इंच, क्योंकि हमें पहले पता है कि इतना हिस्सा कम पड़ेगा। तो ये सब निशान हो गया। अब दोस्तों बैक में हमें लगाना है प्लेट के निशान। तो प्लेट के निशान लगाने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, डिटेल में कोई चीज़ सिखाते हैं तो वीडियो बड़ी जाती है, लेकिन अगर मैं जल्दबाजी में आपको सिखा दूंगा तो आपके ऊपर से निकलेगी, उस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। इसलिए टाइम दो, अगर अच्छी चीज़ सीखनी है, चाहे आप मेरी वीडियो देखो चाहे आप किसी और की वीडियो देखो। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डॉट लाइन देख लो कितने पे थी, 11.5 इंच पे, ठीक है। बस इंची टेप लेना है, 11.5 तो आधा इंच प्लस करके 12 पे निशान लगा दो। आपके यहाँ पे जितनी भी बस्ट है, कहाँ गई, ये 40 इंच यानी सेकंड बस्ट। 40 को हम 10 से, सॉरी 40 को हम 10 से भाग करेंगे, हो जाएगा 4। इस तरीके से निशान लगा दो, ये ब्रॉड का निशान हो गया। फिर इंची टेप लेंगे, लंबाई में 8, 8.5 तक निशान लगा लो। तो मैं यहाँ पे 8.5 पे निशान लगा रहा हूँ। हिप से हम थोड़ी सी ऊपर रखते हैं तो 8, 8.5, 9 तक लगा सकते हो। यहाँ से 4 इंच पे ऐसे निशान लगा दूँ। इसको हम कर देंगे इस तरीके से सीधा मार्क। दोस्तों मार्क करने के बाद इसको हम हल्का सा ऐसे निशान लगाएंगे और ये निशान हमारा बैक साइड में आ जाएगा। अभी आपको नहीं दिखता होगा, ये देखिए, ये निशान एक ये आ गया, दूसरा निशान ये आ गया, देखिए। तो ये चीज़ कैमरे में नहीं दिखेगी, हल्का कपड़ा है, तो आप देखेंगे तो हमने पूरी कमीज यहाँ पे कटिंग करके दिखा दी। अब हम आपको बताएंगे कि बाजू कटिंग कैसे होगी। और दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, इसमें मैं आपको राउंड कॉलर कटिंग करने का तरीका बताऊंगा, इसी में कि राउंड कॉलर को आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। ये हमारी कमीज कटिंग हो गई। अब दोस्तों हम लेते हैं अपनी बाजू का कपड़ा और उसको बताते हैं कि किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे बाजू की लंबाई है 19, इसकी बाजू की गोलाई है 10, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंची टेप लेना है, एक निशान ये लगाएंगे। हमने 4 फोल्ड इससे करके रख लिया, देखिए 1, 2, 3, 4। बाकी ये जो कपड़ा बचेगा ना, कॉलर वगैरह बनाने में, गला बनाने में यूज़ हो जाएगा। इंची टेप को ऐसे लेके एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। और इस बाजू की जो कटिंग है ना, मैं रिसेंट वीडियो में दे चुका हूँ कि बाजू की कटिंग एक्चुअल में कैसे की जाएगी। आप उस वीडियो को सर्च करके देख लेना, एक बार में समझ जाओगे। लंबाई है 19 बाजू की, आधा इंच प्लस करेंगे बाजू जोड़ने के लिए मार्जिन जो आपका यहाँ पे जुड़ेगा, तो 19 इंच तैयार आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों मार्जिनों को हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। ये जो 10 इंच का मार्जिन है, ये जो 10 इंच की मोहरी है ना, जिसे गोलाई कहते हैं, 10 का आधा हो गया 5, वो यहाँ पे लगा देना है। प्लस में यहाँ पे जितना मार्जिन देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ 2.25 इंच का, ठीक है, ऐसे लगा देंगे निशान। उसके बाद इस साइड में आपको आर्मोल कितना रखना है, तो ये देखिए, अब यहाँ पर आ जाओ। राउंड आर्मोल कितना है, 17.5, ठीक है। तो हमने वहाँ पे बढ़ाया था 17.5 का, लेकिन यहाँ पे हम कम करेंगे। कैसे, 17.5 का हाफ हो गया 8.25, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं, एक पैर कम कर लेंगे। देखिए 17.5 का हाफ हो गया 8.25, एक पैर कम करेंगे 8.5। वो आपको इस तरीके से यहाँ पर जहाँ पे लाइन है ना, इधर मिला देना है। उसके बाद 2.25 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखिए मैं कैसे निशान लगाऊंगा। इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरीके से मिला दूंगा, बिल्कुल इक्वल। सेफ पट्टी मेरी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, बस आपको ऐसे खिसकाना है, ठीक है। एक बराबर मार्जिन ये आ जाएगा। अब ये जो हमने निशान लगाया है ना, बस दोस्तों इसको इस तरीके से 1.5 इंच के आसपास से ऐसे घुमाना है और यहाँ पे लाने के बाद इसको हम ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। एक निशान ये हो गया। फिर यहाँ से 1 इंच के आसपास से इसको ऐसे लेते हुए जाना है और यहाँ पे 1 इंच की गैपिंग देते हुए इसको हम ऐसे ले जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला निशान है ना, ये फ्रंट काट का निशान है। अब मैं बाजू कटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे और इसी निशान को ऊपर तक बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे तुरपाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कर लेंगे हम कटिंग। तो यहाँ पे जो है हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे बाजू के साइज़ का कट लगाएंगे और यहाँ पे अपने तुरपाई फोल्ड का कट लगाएंगे, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखना। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी मार्जिन है सारे लग चुके हैं,
कमीज कटिंग हो चुकी है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, सब कुछ हमने लगा दिया। अब दोस्तों ये वाली जो साइड है ना, इस साइड को हम ऐसे लेंगे, ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इस फ्रंट वाले निशान पे कटिंग, जैसा मैंने निशान लगाया। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जो समझा रहा हूँ जाते जाते उससे ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको राउंड आर्म होल नापना है। यहाँ पे कितना था, 17.5 ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बाजू चढ़ाने वाले मार्जिन से इसे गोलाई में नापते हैं। दोस्तों ये कितना आ रहा है, 8.25। 8.25 को यहाँ रखेंगे, अब ऐसे गोलाई में घुमाएंगे, कितना आ गया दोस्तों, 17.5। अब अगर आपका इस साइड में जो कमीज है, इधर के आपके आर्म होल में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता भी है, तो जब आपका ये आर्म होल बाजू के आर्म होल से जुड़ेगा ना, तो 17.5 आर्म होल ही आपका बैठेगा। इसलिए आप यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के कटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कटिंग बताई ना, इसके अंदर एक तो चेस्ट में था 3 इंच का फर्क, वो तरीका मैंने आपको समझाया। फ्रंट तीरा बैक तीरे में 1 इंच का फर्क था, ये मैंने आपको बताया। फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस को कैसे रखते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। बाजू कैसे कटिंग करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। और दोस्तों अगर जिसने ये वीडियो अच्छी तरह लगन से देखी होगी और वो यहाँ तक रुका हुआ है, तो यकीनन उसको कटिंग में बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। ये कटिंग आप अपने कॉलर वाले में नहीं, जिसका बैक नेक 4 इंच तक डीप होता है ना, जैसे बोट नेक हो गया, या बैक गला 3 इंच का 4 इंच का है, तो यही कटिंग आपको यूज़ करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस गले में आपको क्या करना है, कॉलर वाले के अलावा जो गला आपका 4 इंच तक का होता है, उसमें आपको बाजू का मार्जिन ऐड नहीं करना होता, तीरे की साइड में। ठीक है, बाकी साइड में आपका बाजू का मार्जिन ऐड होगा। तो बस ये चीज़ आजमा लेना, आपकी कमीज की फिटिंग इतनी बढ़िया आएगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद आप कोई कमीज बनाओ और अगर उसकी फिटिंग कैसी आई, तो इसी वीडियो के नीचे आके दोस्तों एक कमेंट जरूर करना कि मैंने ये ट्राई किया था, मेरी कमीज अच्छी बनी या बेकार बनी। जो भी हो रिव्यू अपना बिल्कुल जेन्युइन देना, जिससे कि और लोग भी देखेंगे ना, तो उनको भी इससे जो है मोटिवेट होंगे और वो भी कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। ये तो सारी चीज़ हमने बता दी, लेकिन दोस्तों जो लोग घर बैठे काम सीखना चाहते हैं, तो वो लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है कि सर हमें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे कोई सवाल मत पूछना। अगर आप वहाँ कोई सवाल पूछते हैं उसका रिप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको पेपर कटिंग खरीदना है तो इसी नंबर पर आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।